सारा समय ऐसे ही जा रहा था, अब कुछ अच्छा करके दिखाना है। बेंगलुरु से रजत जी जैन जिज्ञासा रखते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, अभी हाल ही में अंतरिक्ष पर शोध कर रही कुछ भारतीय कंपनियों ने चंद्रमा पर प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है। यह सुनकर कुछ युवाओं ने उत्साह में कहा कि कर्मभूमि तो अब चंद्रमा भी हो सकता है। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुवर, क्या धरती के बाहर जीवन की कल्पना संभव है? और अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो क्या धर्म और साधना की सीमाएं भी विस्तृत होंगी? नमोस्तु गुरुवर। जब हम आज के विज्ञान को देखते हैं, वो क्लेम करते हैं कि सिर्फ अर्थ में ही जीवन नहीं है, और भी प्लैनेट्स हैं, मून है, मार्स है, न जाने कितने प्लैनेट्स में वो जीवन तलाशने में जुटे हुए हैं। एक उनका पक्ष है, पर हम ये कहना चाहते हैं, आप जहाँ हों, पहले जिस क्षेत्र में रह रहे हों, जिन लोगों के साथ रह रहे हों, जैसी आपकी सराउंडिंग है, यदि वहीं अच्छे से नहीं रह पा रहे हो तो दूसरी दुनिया में जाकर के बहुत अच्छा जीवन जीना, उसे कर्म भूमि बनाना कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि आपकी मेंटलिटी ही गलत हो रही है। पहले अपनी मानसिकता को व्यवस्थित करना तो सीखें। जो व्यक्ति इन एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को अच्छे से संभाल सकता है, वही व्यक्ति बाहर जाकर के किसी नए क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य कर सकता है। अब हम धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देखें, हाँ, तो दुनिया तो बहुत जगह है। जब हम जैन भूगोल को देखते हैं तो एक ही पृथ्वी नहीं है, न जाने ऐसे कितने सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ आज के मनुष्यों की भांति अन्य जीव जंतु भी रहते हैं। तो वो संभव हो सकता है, यानी वे लोग वहाँ भी पहुँच सकते हैं। ऐसा जैसे भरत क्षेत्र का वर्णन आता है, उसमें आर्यखंड है, म्लेच्छ खंड है, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। लेकिन जब हम उस चंद्रमा आदि ज्योतिष मंडल की बात करते हैं तो वहाँ मनुष्य नहीं पहुँच पाता है। वहाँ तो रहने का स्थान देवों आदि का होता है। उस दृष्टि से अब ये सब प्लानिंग की जा रही कि वहाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा। जब आज पे यहीं पर कुछ इतना भरोसा नहीं है, व्यक्ति अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो वहाँ पर कैसे पॉसिबल होगा? जयपुर से कविता जी जैन जिज्ञासा